लियोन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ऐश के चार्जार्ड ने एक सुपर स्ट्रॉन्ग जाइगेंटामैक्स अटैक को इस तरह से काउंटर किया था मानो कि वो कुछ भी ना हो। इसके बाद वो ड्रैगन क्लॉ का यूज करके जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड को डैमेज भी देता है, जिससे लियोन का चार्जार्ड पूरी तरह से हिल जाता है। पर दूसरी तरफ ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स को भी कुछ डैमेज पड़ा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैल को फिनिश करते हैं, अभी ब्लास्ट वन अटैक का यूज करो। चार्जार्ड जमीन पर एक काफी तेज पंच मारता है जिससे जमीन टूट जाती है और लावा की सुनामी समन हो जाती है। अब ये सुनामी लियोन के जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड की तरफ बढ़ रही होती है। लियोन बोलता है चार्जार्ड काउंटर करो मैक्स रॉकफॉल अटैक के साथ। लियोन का चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो एक काफी बड़े पत्थर के वॉल को समन करता है जो कि चार्जार्ड की तरफ गिर रही होती है। मैक्स रॉकफॉल अटैक और लावा सुनामी दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मेगा चार्जार्ड एक्स के ब्लास्ट बन ने मैक्स रॉकफॉल अटैक को पूरी तरह से मेल्ट कर दिया था, जिसके चलते ये लावा सुनामी डायरेक्टली लियोन के जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड के ऊपर लगती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ मैक्स रॉकफॉल अटैक के मेल्ट होने के चलते कुछ पत्थर ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर भी गिरते हैं, जिससे उसको भी डैमेज पड़ता है। चारों तरफ स्मोक हो चुका था और जब धीरे धीरे करके स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि लियोन का जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड और ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स दोनों जमीन पर खड़े हुए हैं। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे, वो अपने आप को सबसे बेस्ट चार्जार्ड प्रूफ करना चाहते थे। पर तभी लियोन के जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे पूरी की पूरी स्पेसशिप शेक हो जाती है। ये देखकर लियोन पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड अब अपने बेस फॉर्म में आ चुका था। रेफरी अनाउंस कर देता है कि जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स है और अब लियोन के 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम हार चुकी है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हुए हैं, वहीं पर अभी तक ऐश का कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा है। लियोन के लिए यह पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। ब्रॉक बोलता है कि बैटल शुरू होने से पहले हमने ऐश पर डाउट किया था कि आखिर उसने सिर्फ 3 पोकेमॉन यूज करने का फैसला क्यों किया। वो ये बैटल इजीली हार सकता था, बट अब प्रूफ हो चुका है कि ऐश ने ऐसा क्यों किया था। दोनों ही ट्रेनर्स के पास 3-3 पोकेमॉन बचे हुए हैं और ऐश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। लियोन काफी सैड हो चुका था एंड वो अपने एस पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। उसने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि उसका एस पोकेमॉन जिसने इलाइट 6 को डिफीट करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था, बट फिर भी बैटल अभी बाकी थी। लियोन के पास 3 पोकेमॉन बचे हुए थे जो कि काफी थे ऐश को डिफीट करने के लिए। हो सकता है कि लियोन यहाँ से कमबैक कर पाए इससे पहले कि लियोन अपने 4th पोकेबॉल को बाहर निकालता। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत हुआ, अब रेस्ट करो। वो अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। ये ऐश की तरफ से एक काफी इंटरेस्टिंग मूव था क्योंकि चार्जार्ड काफी अच्छी बैल कर रहा था, बट फिर भी ऐश ने डिसाइड किया कि वो चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर दूसरे पोकेमॉन का यूज करेगा। ऐश अपने 2nd पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता ऑलराइट लियोन अब टाइम आ चुका है मेरे एक न्यू मिथिकल पोकेमॉन को रिवील करने का। डार्कराय बाहर आ जाओ। ऐश का प्योर डार्क टाइप मिथिकल पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ चुका था। लियोन बोलता है क्या तुमने डार्कराय को कब कैच किया? ऐश बोलता है वेल एक्चुअली ये मेरा डार्कराय नहीं है बल्कि मेरे फादर का डार्कराय है जो कि कुछ टाइम तक मेरे साथ रहने वाला है। देखते हैं कि अब तुम इसको कैसे हैंडल करते हो। मिस्ट्री बोलती है कि मुझे लगा था कि ऐश लियोन को एक मौका देने वाला है किसी वीक पोकेमॉन को बाहर निकालकर, बट ऐश ने चार्जार्ड को वापस बुलाकर एक मिथिकल पोकेमॉन को भेज दिया है, यानी कि लियोन के लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लियोन अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है ठीक है अब मैं भी अपने एक न्यू एट्रो पोकेमॉन को यूज करने वाला हूँ, बाहर आ जाओ फेरोनिक्स। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि फेरोनिक्स एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन है। बैटल शुरू हो जाती है और लियोन अपने फेरोनिक्स को आयरन हेड अटैक यूज करने बोलता है। फेरोनिक्स फुल स्पीड से डार्कराय की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है डार्कराय अभी डॉज करो और यूज करो डार्क पल्स अटैक का। डार्कराय बिल्कुल एक शैडो की तरह इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि डायरेक्टली फेरोनिक्स के ऊपर लगता है और फेरोनिक्स को डैमेज पड़ता है, बट इसके बाद भी किसी तरह से फेरोनिक्स अपना बैलेंस बनाता है। लियोन बोलता है फेरोनिक्स बहुत बढ़िया, हार मत मानना और अब यूज करो फ्लैश कैनन अटैक का। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर वो कौन सी बैटल थी जिसका खत्म होना इम्पॉसिबल था। एक मेटालिक एनर्जी की बीम डार्कराय की तरफ बढ़ रही होती है, बट ऐश बोलता है डार्कराय अभी शैडो बनो और जमीन में चले जाओ। डार्कराय बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है डार्कराय बहुत बढ़िया, अब यूज करो डार्क वॉइड अटैक का। डार्कराय एक डार्कनेस के वोर्टेक्स को क्रिएट करता है जो कि फेरोनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। लियोन बोलता है फेरोनिक्स इस अटैक को डॉज करो, पर तभी डार्कराय शैडो बनकर फेरोनिक्स के पास पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है, जिससे फेरोनिक्स मूव नहीं कर पाता और उसके ऊपर डार्क वॉइड अटैक लग जाता है। इस अटैक के लगते ही फेरोनिक्स जमीन पर गिर जाता है और सो जाता है। लियोन बोलता है फेरोनिक्स तुम्हें उठना होगा। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है मेरा प्लान काम कर गया, डार्कराय अभी ड्रीम ईटर अटैक का यूज करो। डार्कराय फेरोनिक्स के पास पहुंच जाता है और अब वो धीरे धीरे ड्रीम ईटर अटैक का यूज करके फेरोनिक्स की पूरी एनर्जी ड्रेन करने लगता है। इससे ना ही सिर्फ फेरोनिक्स वीक होते जा रहा था, पर डार्कराय की हेल्थ भी बढ़ते जा रही थी। लियोन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलता है नहीं फेरोनिक्स तुम्हें उठना ही होगा, वरना ऐसे तो हम बैटल में काफी पीछे हो जाएंगे। इससे पहले कि फेरोनिक्स उठ पाता, डार्कराय ने ड्रीम ईटर अटैक का यूज करके
फेरोनिक्स की पूरी एनर्जी ड्रेन कर ली थी, जिससे वो सुपर वीक हो जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। लियोन उसको वापस उठाने की काफी कोशिश करता है, बट वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता, जिससे फाइनली रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि फेरोनिक्स अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर डार्कराय है और लियोन के अब 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। पहले चार्जार्ड और अब डार्कराय। ऐश लियोन को जीतने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। डार्कराय ने पूरी तरह से डोमिनेट करके फेरोनिक्स को डिफीट कर दिया था। लियोन पूरी तरह से शॉक में जा चुका था। लियोन बोलता है कि ऐश तुम्हारा डार्कराय तो अलग ही लेवल पर है। ऐश बोलता है और हो भी क्यों ना, ये मेरे फादर का पोकेमॉन है, इसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है। लियोन अपने फेरोनिक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। ऐश के पास काफी अच्छा मोमेंटम था, वो एक असली चैंपियन की तरह बैटल कर रहा था। उसने फाइट को पूरी तरह से वन साइड कर दिया था और अब लियोन के पास कोई भी मौका नहीं था कमबैक करने का। बट लियोन के पास कुछ सीक्रेट हथियार बाकी थे। वो अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है अभी तक तो तुमने मुझे काफी डोमिनेट किया है, बट अब टाइम आ चुका है मेरे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को अनलीश करने का। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लियोन के पास कौन सा सीक्रेट वेपन है। लियोन अपने सेकंड लास्ट पोकेबॉल को आसमान में फेंकता है, जिसमें से बाहर आ जाता है माइथेरियन। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक मैजेस्टिक साइकिक और स्टील टाइप पोकेमॉन है। ये एट्रो के कुछ मिथिकल पोकेमॉन्स में से एक है। ऐश बोलता है क्या एक मिथिकल पोकेमॉन, आखिर तुमने इसको कैसे कैच किया। लियोन एक स्माइल देता है और बोलता है मैं तुम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया, मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे जो कि इलाइट 6 को डिफीट करने के लिए काफी थे, एंड मेरे यहाँ तक पहुंचने में माइथेरियन का एक काफी बड़ा हाथ था। इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स हैं, साथ में इसके पास एक स्टील का आर्मर भी है जिसको तोड़ पाना नामुमकिन है और इससे इसका डिफेंस भी काफी बढ़ जाता है। बिना किसी डाउट के बैटल काफी अमेजिंग होने वाली थी। बैटल शुरू हो जाती है और लियोन अपने माइथेरियन को स्टील बीम अटैक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है डार्कराय अभी इस अटैक को डॉज करो और यूज करो डार्क पल्स का। यह अटैक ऑलमोस्ट डार्कराय के ऊपर लग ही गया था, पर लास्ट मोमेंट पे डार्कराय इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि माइथेरियन जैसे साइकिक टाइप पोकेमॉन के ऊपर सुपर इफेक्टिव था। जैसे ये डार्क पल्स माइथेरियन के ऊपर लगता है, उसका आर्मर ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो इस पूरे के पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे माइथेरियन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। लियोन बोलता है तुमने क्या सोचा था, मैं इतना वीक हो चुका हूँ और मेरे पास कोई भी न्यू पोकेमॉन्स नहीं है। वेल तुम गलत हो, माइथेरियन को डिफीट करने के लिए तुम्हें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करना होगा। अभी मेटल बर्स्ट अटैक का यूज करो। मेटल बर्स्ट अटैक डार्कराय की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है डार्कराय अभी जमीन पर शैडो बन जाओ और अटैक को डॉज करो। लियोन एक स्माइल देता है और बोलता है ये स्ट्रेटेजी बार बार नहीं चलती।